अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मियां नवाज शरीफ की वापसी एक ऐसा मुअम्मा बन चुकी है जो शायद उनकी वापसी पर ही हल हो। मियां साहब के सपोर्टर्स बल्कि मीडिया भी कंफ्यूजन का शिकार है। आज एक खबर सामने आई कि नून लीग का एक मुफाहमती ग्रुप मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस न आने का मशवरा दे रहा है, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में किसी भी तब्दीली की तरदीद कर दी और दावा किया कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम हतमी है। तहम वो इससे पहले सऊदी अरब और यूएई भी जाएंगे। यहां सबसे अहम सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापसी पर जेल जाएंगे या उन्हें हिफाजती जमानत मिल सकती है। इस हवाले से भी कानूनी माहिरीन की राय मुनकसिम है। बाज वकला का ख्याल है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना पड़ेगा, जबकि मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम के जराये बताते हैं कि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता मौजूद है। याद रहे कि 2019 में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को इब्तदाई तौर पर 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी और तिब्बी बुनियादों पर इस मुद्दत में मशरूत तौसी की गुंजाइश मौजूद थी। यह नुकता भी अहम है कि नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट के सामने जमा कराए गए हल्फनामे के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि 4 हफ्तों के अंदर या जैसे ही मेरे डॉक्टर्स ने मुझे सेहतमंद और पाकिस्तान वापस सफर करने के लिए फिट करार दिया तो मैं कानून का सामना करने के लिए पाकिस्तान वापस लौट जाऊंगा। उनके भाई शहबाज शरीफ ने भी इसी तरह का हल्फनामा जमा कराया था। दूसरी जानिब मुजाहमत और मुफाहमत के गिरदाब में फंसी नून लीग को अब मुफाहमत का बयानिया मिल गया है। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे हैं। साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने इस मुज़ाहमती बयानिए से पीछे हट रही है, बल्कि हट चुकी है, जिसके तहत वो साबिक जर्नैलों और जजों के एहतसाब का मुतालबा कर रही थी। यहां सवाल यह है कि नून लीग ने अपने मुज़ाहमती बयानिए पर क्या यू टर्न ले लिया और क्यों लिया। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर और जेलम समेत मुख्तलिफ शहरों में पावर शोज करना शुरू कर दिए हैं। 21 अक्टूबर को नून लीग मीनार पाकिस्तान से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज भी करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 30 नवंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान से अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज का फैसला किया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी 13 अक्टूबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है और इंतजामिया से लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत मांगी है। यहां सवाल यह है कि क्या इन तीनों जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और क्या तहरीक इंसाफ को भी लाहौर में जलसे की इजाजत मिलेगी। मजीद यह कि मुल्क की ज्यादा जमातें आम इंतखाबात के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत कुछ और ही कह रही है। मौलाना अब यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि पहले मईशत ठीक की जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। यहां सवाल यह है कि पीडीएम इत्तेहाद के रूह रवां मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने सारी अपोजिशन जमातों को एक छतरी तले इकट्ठा किया। अब आम इंतखाबात के अहम तरीन मौके पर JUI क़यादत की राय बाकी जमातों से यकसर मुख्तलिफ क्यों हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं दो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब और आमिर ज़िया साहब। आपको बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, चूँकि आप लंदन थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई तारीख में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन इबाम अभी भी मौजूद है कि आएंगे नहीं आएंगे। ये कन्फ्यूजन क्यों है मोहसिन साहब? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो ये अभाम होना नहीं चाहिए। जहाँ तक उनके वापसी की तारीख का तल्लक है वो तो मेरा ख्याल में हतमी है और उसके तहत ये तैयारी भी हो रही है और ये उनकी पार्टी बड़ी मुतहरक है। मेरा ख्याल में उनको भी यकीन है और बाकी लोगों को भी यकीन है कि ये इंतखाबात जो हैं वो फरवरी के शुरू में या जनवरी के एंड में होंगे। तो यही एक राइट टाइम बनता है उनके लिए कि वो आएं और आके अपनी इंतखाबी मुहिम और अपनी पार्टी को फाल करें। जहां तक अवाम पैदा किया जा रहा है या उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं, नेचुरली वो उनके लॉयर्स या कोई और वकला बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि उनके पास वहाँ पे क्या उनका सर्वाइवल किस तरीके से हो सकता है, जो कानूनी मसाइल वापसी पे उनको दरपेश होंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो उज़र पेश किया इकोनॉमी का और वेदर का उज़र तो मेरे ख्याल में काफी हद तक उनका जायज है, क्योंकि उस दौरान काफी सारे हिस्सों में अपर पाकिस्तान या बलूचिस्तान के अपर हिस्से में बर्फबारी या सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कभी नहीं हुए उस वेदर के या वेदर कंडीशंस में।
मकसद ये है कि यहाँ उनको शायद कोई और रीजन होगी जिस बेस पे वो कह रहे हैं इकोनॉमी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बेहतर नहीं कर सकती। इसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटिकल चाहिए जो पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल मनूवरिंग और स्टेबिलिटी के तहत इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है। सही। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि इस वक्त जो आपके मुल्क के हालात हैं उसमें कि आप इसको फौरी इलेक्शन में जाएं, जो भी इलेक्शन कमीशन डेट दे, और इलेक्शन भरपूर तरीके से सब पार्टियों को, जहां तक आप कहते हैं कि किसी को प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी ना किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती हमेशा। और तो किसी ना किसी को ऐसा बहुत ज्यादा भी मिल जाती है, दोनों काम होते हैं। देखिए, किसी की कम होगी तो किसी को ज्यादा मिलेगी ना। एक तरफ से अगर आप माइनस करेंगे तो प्लस दूसरी साइड पे ज्यादा हो जाएगा। सही। तो ये हमने हमेशा देखा है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये पाकिस्तान है, सारे लोग इसी कंडीशंस में, कभी आप पॉजिटिव साइड पे होते हैं, कभी आप नेगेटिव साइड पे होते हैं। तो ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक जलसे जुलूसों का तल्लक है, वो नेचुरली जो अगर सिविल इंतजामिया समझती है लॉ एंड ऑर्डर की सही। सिचुएशन या सिक्योरिटी की सिचुएशन की बेस पे, वो जलसा करने की इजाजत उनको देनी देनी चाहिए। चाहिए। आमिर उसमें जाज तो कोई साहब, दूसरी राय नहीं। आमिर जाज साहब, सारी जमातें एक ही राग अलाप रही हैं और वो ये कि इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो बहुत सख्त मौक़िफ़ इस पर ले रही है। सिर्फ एक मौलाना साहब की पार्टी है जिनका एक नया राग शुरू हो गया है कि या नवंबर में करवाएं, जो कि इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि 30 नवंबर तक तो आपकी हतमी फरिश्ते शाया होंगी हल्का बंदियों की, तो नवंबर में इलेक्शन हो नहीं सकते। या वो कहते हैं कि फिर फरवरी में करवाएं। तो बर्फबारी जिन इलाकों का जिक्र किया बेग साहब ने, वो तो मार्च के वस्त तक तकरीबन चलती है इन इलाकों के अंदर। तो इसका मतलब है फिर इंतखाबात तो मार्च के बाद जाके होंगे ना। तो अब ये नहीं पता कि जेयूआई के पास इतना वजन है कि वो अपनी बात मनवा सके ना मनवा सके। ये एक सवालिया निशान है। लेकिन जेयूआई जिस चीज़ों को देख रही होगी, और मेरे ख्याल में पीडीएम की तमाम मेंबर जमातों को इस मसले का सामने है, मीर अब्बास साहब, वो ये है कि इनकी 16 माह की कारकर्दगी जो है इनके गले में एक बोझ बन के रह गई है, एक भारी पत्थर है। और वो जो है नून लीग गो के कह रही है कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वो भी उस तरह से तैयार नहीं है। मियाँ साहब आ भी जाते तो उन्हें भी सेटिंग इनका एक वक्त चाहिए होगा, अपने कानूनी मामला से निपटेंगे। उसके बाद वो चाहेंगे कि जितना वक्फा बढ़ जाए पीडीएम की हुकूमत में और इंतखाबात में, उनको सूट करेगी ये बात। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है पीडीएम की जमातें एक सफ़े पे नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है क्योंकि बड़ा अनपॉपुलर और एक उस तरह का स्टांस होगा कि जी इलेक्शन को आप उसमें ताखीर कर दें, तो वो बाल जमातें लेने से परहेज कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछली हुकूमत का हिस्सा भी थी, उसकी ख्वाहिश बिल्कुल, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो बेचैन है इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उसके पास जो है सिंध का किला उसका मजबूत है, और उसको उम्मीद है कि गालिबन 2-4% थोड़ा बहुत जो है वो मजीद जगहों पे गेन कर सकते हैं। बाकी जमातों को, जैसे आप नून लीग की बात करें कि मियाँ साहब अगर आ भी जाते हैं, अब सब लोग ये बहस आजकल हम टीवी पे बहुत देख रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब वो यहाँ पे थे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, बाहर चले गए तो क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं, वो आ भी जाए तो कोई पाकिस्तान की मैट्रिक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन का एक्साइटमेंट होगा। 40 साल से माशाल्लाह सियासत के हिस्सा से उन्होंने क्या मुल्क की तकदीर बदली, और जो काम वो अपने कहते हैं ना आलम शबाब में ना कर सके, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के, इसकी मीशत को कहते हैं अच्छा करने का, वो अब क्या करेंगे? मतलब है जब आप 20वीं सदी के सियासतदान हैं तो 21वीं सदी के साथ आप कंपेटेबल नहीं है। यहाँ के जो यूथ बल्ज है पाकिस्तान की, उसके साथ नून लीग जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही। वो क्या हमारी कोई भी बड़ी जमात नहीं कर पा रही। अवाम कहीं और है और हमारी सियासी जमातें कहीं और हैं। उनके आप देखें कि आप किसी मिडिल क्लास के लोगों से बात करें, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, उनके बिल्कुल अलग उनका जुदगाना किस्म का बयानिया है। तो मियाँ साहब आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अगर जमा मकान कहते हैं उनके साथ हुआ तो ठीक है, वो जेल नहीं जाएंगे। अगर जेल जाएंगे तो उस तरह की जेल नहीं होगी कि जिस तरह की जेल होनी चाहिए कन्विक्टेड शख्स के लिए, ऐसे शख्स के लिए कि जो मकरूर रहा हो। तो हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती, जैसे कि आप खुद अपने सवाल में फरमा रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वाकई बिल्कुल मोहसिन साहब ने सही कहा कि कभी किसी के हक में होती है और कभी किसी के हक में नहीं होती है। लेकिन इस मरतबा जो है नून लीग को जाहिर है कि आपको एडवांटेज नजर आ रहा है इसमें आमिर जाज साहब, आज से लगभग 2 माह पहले 3 माह पहले तक यहाँ इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार का मरकज़ है, यहाँ पे
जो गर्दिश कर रही थी खबरें वो ये थी कि पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है और बिलावल वज़ीर आज़म होंगे या जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे और हाथ पीपल्स पार्टी पर रखा जा चुका हुआ है और PMLN शायद आगे नहीं आ पाएगी। लेकिन ये अचानक पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि नहीं हमारे लिए नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी और के लिए है। ये काया कैसे पलट गई फिर? अच्छा, एक तो ये वाकई काया आपको पलटती हुई नजर आ रही है। उसके हम इंडिकेशन यूं ले रहे थे कि जैसे बलूचिस्तान में कई सरदार जो थे शामिल होना चाह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बातें तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, फिर वो नहीं हुआ, हवा नहीं चली। फिर साउथ पंजाब में उनको उम्मीद थी कि कुछ कलेक्टिबल्स उनके साथ आ जाएंगे, तो वो चीजें जो है आपको होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर आपको मुश्किल नजर आ रही है फेडरल उस लेवल पे उभरने में, तो नून लीग के लिए भी मामला इतने आसान और सहल नहीं है। अब वो जाहिर है कि अगर आप देखें खुद पंजाब में अगर नई जमातें IPP आ गई है, कोई और नई जमात अगर बन जाती है, तो उसको इतना खुला मैदान नहीं मिल रहा होगा। PTI जितनी भी लूली लग रही होगी, देखें एक होता है कि पॉपुलर वोट बैंक, पॉपुलर जो जमात होती है उसको वोट मिलता है, बात औकात प्रोटेस्ट में नेगेटिव वोटिंग हो रही होती है। तो इसका मसला ये है कि लोग क्या है कि मोहब्बत में वोट नहीं देंगे कि किसी और के, इसलिए वो नून लीग को नहीं दे रहे, वो इसलिए नहीं देंगे कि नून लीग खुद उनके लिए एक मसला है। नून लीग का जो एक लोग सवाल करते हैं ना कि जो लोग 20वीं सदी में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, वो कैसे पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? और बयानिया बहरहाल वो भी वहीं खड़ा हुआ है ना, बयानिया का मसला भी। मैं मोहसिन बेग साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम चूंकि दोनों अब राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं, तो कल शहबाज शरीफ साहब बार बार कुछ यकीन दहानी करवा रहे थे, ये जरा सुनवाएं। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। बेग साहब, ये किसको यकीन दहानी करवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बार बार के? देख ले, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई इंतकाम नहीं लेंगे, हमने अल्लाह पर छोड़ दिया मामला, बंदों से मामले का हिसाब नहीं मांगेंगे। देखें, अमीर अब्बास जो उन्होंने बयान किया कि कुछ लोगों का एहतसाब होना चाहिए, मैं समझता हूं कि होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस मुल्क के साथ इतना खलवाड़ करें और अपनी मन मर्जी करें और इस मुल्क को इस नहज पे ले आए और उसके बाद आपको कोई पूछने वाला ना हो। ये बात तो बिल्कुल फर्म है कि होना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। आज से पहले कभी उनका एहतसाब हुआ नहीं। अच्छा, वो जो काम कर रहे थे पहले वाले लोग जिनका एहतसाब की वो बात कर रहे हैं, तो आज क्या मुख्तलिफ है? आखिर इन्होंने भी तो रिटायर होना है, तो कोई और डिमांड करेगा, इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी को इनसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सही। और वो उस पार्टी के लीडर बरमला उनका नाम भी ले रहे थे। तो मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को या मौलाना साहब को या जो हमारे और पॉलिटिकल लीडर्स हैं मेन स्ट्रीम में, उनको इस मुल्क का और इस 25-26 करोड़ लोगों का सोचना चाहिए, बजाय इसके कि आप हमेशा कन्फ्रंटेशन में चले जाएं। एहतसाब तो नारा है, होता आप जैसे मेरे जैसे लोगों का है। तो ऐसी सूरत में आप कोई प्लान लाइए कि इस मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस से, इस मुल्क की आवाम को कोई महंगाई से, इस मुल्क की आवाम को रोजगार और उन चीजों के ऊपर आपको प्लान लाइए। आप वहां बैठ के आपने जो बात की वो सबके दिल की आवाज है, लेकिन भाई हो नहीं सकता क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है। बेग साहब, ये कजिया भी तो मियां साहब ने खुद छेड़ा ना। आज से 3 हफ्ते पहले किसी ने उनसे नहीं कहा था, उन्होंने कहा मट्टी नहीं डालनी। अच्छा। और कौम को भी फैसला करना पड़ेगा। भाई किसने कहा था आपको ये बात छेड़ दे? अब छेड़ दी तो फिर आप समेटी नहीं जा रही आपसे। नहीं, वो समेटी जाएगी। मैं समझता हूं कि उनका वो जो जज्बात में उन्होंने बात की वो एनवायरनमेंट नहीं था। आप आए, आप आके पार्टिसिपेशन करें इलेक्शन में। अगर आपकी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो अवलीन तरजीह एहतसाब नहीं होना चाहिए। अवलीन तरजीह इस मुल्क के मसाइल होने चाहिए, जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरानी करने के लिए आई हो, या वो जीत जाए या वो कोलिशन में आ जाए पार्टनर्स के साथ, तो भाई पहली तरजीह तो अवाम है, ये मुल्क है, बिल्कुल एहतसाब नहीं है। तो उसमें शायद उनको रियलाइज करवाया गया है कि भाई ये बयानिया कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए आप उससे दस्तर बरदार हो जाएं। क्योंकि मियां साहब हमेशा इस किस्म की गुफ्तगू करके वहां पे एक लड़ाई की कैफियत पैदा कर लेते हैं।
तो मैं समझता हूँ इससे अवॉइड करना चाहिए फिलहाल इनको। इस वक्त मुल्क जिन मसाइल और में है, दौड़े फिर शहबाज शरीफ साहब की तो लग जाती है। नेचुरली वो देखें, फायर फाइटिंग का काम तो शायद मेरे ख्याल में शहबाज साहब के जिम्मे है, जिम्मे सही और यही बात कुछ पीपल्स पार्टी में भी है। जी। जो वो भी आपको पता है वो किस किस्म बिलावल के साहब जरा बयानात वहां फायरी से हो आ जाते हैं, जरदारी साहब फिर फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो एक बंदे को तो ये काम करना है। मैं सही ये समझता हूँ कि सबको सोचना चाहिए, ये आखिरी चांस है इस मुल्क के लिए। इकोनॉमी जो है आपकी इस नैच पे है, मुल्क के मसाइल इस नैच पे हैं। लड़ाई ना डाली जाए, इलेक्शन करवाए जाए, और जो भी लोगों के लिए कोई मंसूबा लाया जाए। आमिर जा साहब, बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा कर दिया है कि हमें भी 15 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो अभी तक तो जमात पर पाबंदी नहीं लगी। ये बहुत बड़ा एक इंतखाबी आप कह लें कि भौंचाल होगा अगर तहरीक इंसाफ एक्टिवली आ जाती है इलेक्शन के मैदान में, जो इस वक्त कॉन्टेक्स्ट है, जो आप समझ रहे हैं, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ। तो मिल जाएगा इनको मौका 15 अक्टूबर को? पीटीआई एक बड़ी जमात है, उसके कुछ वो रहनुमा हैं कि जो आज जेलों में हैं या उन पे मुकदमात हैं। जाहिर है कि वो कानून का अमल चलता रहेगा, लेकिन उसमें यकीनन ऐसे भी 2-4 लोग होंगे कि जो लोगों को मतलूब नहीं होंगे, हुकूमत को मतलूब नहीं होंगे, या किसी उन पे इल्जाम नहीं होगा। तो यकीनन ऐसे जब तक पाबंदी नहीं लगती, उस मुल्क में मेरे ख्याल में आखिरी पाबंदी लगी थी किसी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी पे, नेप 70s में लगी थी जी। नैब के ऊपर ना। उसके बाद फिर रिजवी साहब की पार्टी पे लगी, थोड़ी दिनों के लिए वो उठा ली गई। तो ये कोई तरीका होता नहीं कि आप एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगा दें। हाँ, उसमें जो अफराद हैं कि जिन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो उनके ऊपर कानून जो अपना ड्यू कोर्स ले और उनका अकाउंटेबिलिटी हो, उनको अगर मुकदमा उन पे चले, जेल जाना होता है जेल जाए। दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़ी जमात को बाहर रखते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके अगले इंतखाबात भी मुतनाज़ा होंगे, और जो अभी मोहसिन साहब फरमा रहे थे कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, वो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब और आमिर जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल करीब में सियासी नक्शा क्या होगा, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जो भी होगा बहुत दिलचस्प सियासी मरला अगले 2 से 2.5 हफ्ते में शुरू होने जा रहा है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त सियासी हिकमत अमली क्या है।